रॉक पेपर सीजर। ले बेटा, फिर हार गया। बेटा मैं बचपन से खेलता आ रहा हूँ, नहीं जीत पाएगा तुम मुझसे। क्या पापा, हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा आगे निकले और आप मेरे लिए गेम नहीं हार सकते। अरे गुल्लो, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा। अरे मैं नहीं भूला हूँ, मैं तुम्हारे लिए बर्थडे का गिफ्ट लेने ही आया हूँ मॉल में। चाचा जी, अच्छा मैं मॉल में ही हूँ, मैं अभी तुम्हारी शॉपकीपर से बात कराता हूँ। क्या हुआ चाचा जी? बेटा आज तेरी चाची का जन्मदिन था लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया, तो मैंने बोला है उसको मैं तुम्हारे बर्थडे का गिफ्ट लेने ही आया हूँ मॉल में, लेकिन वो मान ही नहीं रही। हाँ तो यकीन कैसे करेगी, आप तो यहाँ पर बैठे हो। बस इसीलिए बेटा तुझे शॉपकीपर बन के बात करनी है ताकि उसे यकीन हो जाए। क्या चाचा जी, मैं नहीं कर सकता, चाची जी पहचान लेगी मुझे। अरे बेटा कुछ नहीं होगा, नहीं पहचानेगी वो। फिर भी चाचा जी मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे बेटा ऐसा मत बोल, अब तुझे ही मेरे लिए अंदाज अपना अपना का अमर बनना होगा। आप जाकर चाची जी को सॉरी बोल दो, भूल गए तो भूल गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे बेटा तू अपनी चाची को जानता नहीं है, वो छोड़ेगी नहीं मुझे। अच्छा लाइए, लेकिन अगर कुछ भी होता तो उसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तू चिंता मत कर बेटा, कुछ नहीं होगा। अच्छा दीजिए, ले भतीजे। जी मैडम। अरे बेटा क्या कर रहा है तू, मरवाएगा मुझे, ढंग से बात कर। सॉरी चाचा जी। बात कर बेटा, फ़ोन चालू है। जी मैडम, ये भाई साहब मॉल में ही है, कुछ गिफ्ट्स वगैरह खरीद रहे हैं। अरे चाचा जी, आप सुबह सुबह शांत के घर क्या कर रहे हो? अरे चुप हो जा बेटा 2 मिनट। क्या? ला बेटा फ़ोन दे। हेलो गुल्लो, गुल्लो कुछ तो बोलो। हेलो। चाचा जी लगता है चाची जी ने सुन लिया कि आप यहीं पर ही हो। हेलो। अबे ओ बावली गांड, थोड़ी देर बाद नहीं आ सकता था? आया तो आया, बीच में बोलना ज़रूरी था क्या? अरे बेटा ये दुनिया में ही गलत आ गया, मैं कुछ समझा नहीं, क्या कह रहा है भाई? अरे चाचा जी चाची जी का बर्थडे भूल गए तो उनका फ़ोन आया, तो चाचा जी ने कह दिया कि मैं मॉल में ही हूँ, तुम्हारा गिफ्ट लेने आया हूँ। अच्छा, लेकिन चाची जी को यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए मैं आवाज़ बदल कर बात कर रहा था एज अ शॉपकीपर। ओ सॉरी चाचा जी, मुझे पता होता तो मैं बोलता ही नहीं। अरे बेटा तेरी सॉरी को मैं अपनी गांड में डालूं जब चिड़िया चुग गई खेत। लाओ मैं बात करता हूँ, आवाज़ बदल कर चाची जी को यकीन हो जाएगा। अरे अब क्या यकीन होगा, चाची जी ने तेरी आवाज़ भी सुन ली होगी। बेटा तेरे बालों की तरह तेरा दिमाग भी उलझा हुआ ही है, छोड़ो ना चाचा जी अब। लेकिन चाचा जी आपको आवाज बदल कर बोलने की जरूरत ही नहीं थी, आप सीधा गिफ्ट लेके घर पहुंचते और बोल देते गिफ्ट लेने गए था, बात वहीं खत्म हो जाती। अबे ओ झाटू, मैंने तेरी राय नहीं मांगी और तू क्या कह रहा था सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ चाचा जी वो तो आपने बताया ही नहीं, आप सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हो? बेटा ये मेरे भतीजे का घर है, मेरी छोड़, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? मैं तो चाचा जी शान से मिलने आया था, और किससे मिलने आऊंगा, आपसे मिलने तो आऊंगा नहीं। बेटा बात ऐसी है, जिस काम के लिए आया है ना, काम कर और निकल। जी बॉस जी मैं बस निकल ही रहा था। ओके। कहाँ जा रहे हो पापा? अरे शांत बेटा, मैं ना 2-3 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ, तो तू अपनी मम्मी को बता दियो। लेकिन अचानक से 2-3 दिन का टूर? अचानक से नहीं बेटा, वो मैं कल ही बताने वाला था, लेकिन फिर मेरे दिमाग से निकल गया। अच्छा कोई नहीं, मैं बता दूंगा मम्मी को। तू बता दियो अपनी माँ को और कहियो मेरी ज़्यादा टेंशन ना ले, मैं 2-3 दिन में आ जाऊँगा और फ़ोन करता रहूँगा। वैसे अंकल जी आप बाहर किस जगह जा रहे हो? क्यों बेटा तुझे भी साथ चलना था? नहीं अंकल जी, मुझे ना एक चीज़ मंगानी थी, बस इसीलिए पूछ रहा था। अरे तो बोल बेटा क्या लाना, मैं लेता आऊँगा। अंकल जी वाइब्रेटर लाना था। अबे तू क्या बोल रहा है, पापा को भांग खा के आया क्या? वाइब्रेटर सुनने में तो अच्छा लग रहा है, वैसे होता क्या है बेटा? अंकल जी वाइब्रेटर ना। अरे क्या कर रहा है भाई? पापा आप छोड़ो ना, आपको लेट हो रहा होगा, आप जाओ। अरे नहीं 1 मिनट गूगल करके देख लेते हैं। हाँ अंकल जी आप गूगल करो, 1 मिनट। वाइब्रेटर्स आर सेक्स टॉयज दैट आर यूज। अरे पापा छोड़ो ना, आपको क्या इतनी क्यूरियोसिटी है जानने की? अच्छा मैं अंदर से अपना सामान ले आता हूँ। अबे वो उलझी हुई झाड़, तुझे वाइब्रेटर किस लिए चाहिए? अबे गर्लफ्रेंड मंगा रही थी यार, 2 दिन से मिल नहीं रहा मुझे। क्यों बे झाटू, तेरा खड़ा होना बंद हो गया क्या? अरे भाभी अब आपको क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हो? हाँ मम्मी क्या हो गया? अगर इस बार भाई ने कुछ किया होगा तो छोड़ूंगा नहीं मैं भाई को। भाई अरे क्या हो गया पुत्तन, क्यों चिल्ला रहा है? और ये तुम्हारी भाभी रो क्यों रही है? वो तो तुम ही बताओगे क्यों रो रही है, क्या किया तुमने? अरे मुझे क्या पता यार, मैंने कुछ नहीं किया। मम्मी फिर क्यों रो रहे हो जब पापा ने कुछ किया ही नहीं तो? 1 मिनट बेटा, तू कहना क्या चाहता है? जब तेरी माँ रोती है उसकी वजह मैं होता हूँ? नहीं पापा मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं बेटा मैं सब समझ गया, बाहर वालों को क्या बोलूं जब अपनी फसल में कीड़े लगे हैं। अरे आप लोग क्यों बहस कर रहे हो? आंटी जी रो रही है, उनको चुप कराओ। हाँ मम्मी बताओ ना क्यों रो रहे हो, किसी ने कुछ कहा क्या आपसे? मैं क्यों रो रही हूँ वो तो अब ये आदमी ही बताएगा। अरे मुझे क्या पता, मैंने कुछ नहीं किया, और तुम साफ साफ बताओ, पहलिया मत बुझाओ। बाहर से ये लेटर आया, इनकी प्रेमिका ने भेजा, मेरी तो जिंदगी खराब कर दी इस आदमी ने।
ओ भाई, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? भाभी के होते हुए तुम्हारा बाहर चक्कर चल रहा है। भाभी माँ की आंखों में आंसू मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे तेरी भाभी की आंखों में आंसू तो मैं भी नहीं देख सकता, लेकिन तू शांत हो जा, मेरा कई चक्कर नहीं चल रहा। तो अंकल जी ये सब क्या है फिर? बेटा तू तो बीच में बोल ही मत, तू पक्का मेरा किसी दिन रिश्ता तोड़वाएगा। बहन चोद, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बेटा तू 1 मिनट लेटर पढ़ के दिखा क्या लिखा है। हाँ मम्मी दिखाओ एक बार लेटर। ले बेटा। माय डियर, जो कुछ भी कल ऑफिस में हुआ उसके लिए सॉरी, लेकिन जब से तुमने मेरे से बात करना बंद किया है मेरा तो ऑफिस में मन ही नहीं लगता। अरे तुम 1 मिनट शांत हो जाओ बेटा, तू आगे पढ़। जी पापा। तुम्हें याद है जब हम पिछले महीने ऑफिस टूर पे गए थे तो हमने साथ में कितना एंजॉय किया था। मैं चाहती हूँ कि तुम पहले की तरह मुझसे बात करो, वैसे ही वक्त बिताओ जैसे पहले बिताते थे। तुम्हारी प्रिय साक्षी। पापा क्या है ये सब? और क्या अंकल जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। भाई मैं तो तुम्हें शहद की तरह मीठा समझता था, लेकिन तुम तो पुत्तन। 1 मिनट तू शांत रहे। और ये लेटर मेरा है, ये तुम्हें कैसे पता? इसमें तो मेरा कहीं नाम भी नहीं है। लेकिन पापा आप पिछले महीने भी ऑफिस के काम से बाहर गए थे, फिर तो ये लेटर आपके लिए आया होगा। इस आदमी ने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी। मुझे तो पहले ही अंकल जी पर शक था। बेटा, अरे ओ बेटा, अगर अब तू बीच में बोला ना तो ऐसी जगह छोड़ के आऊंगा कि यहाँ आने का रास्ता भूल जाएगा। मुंह पे उंगली रख। और 1 मिनट, ये साक्षी मेरे ही ऑफिस में काम करती है। लो अभी तुम्हारे सामने फोन लगा के पूछता हूँ कि ये लेटर इसने मुझे क्यों भेजा। हाँ फोन करो अभी, डंडे का डंडा और बंदूक का बंदूक हो जाएगा। क्या चाचा जी कुछ भी बोल रहे हो? कहावत तो दूध का दूध और पानी का पानी ये है ना। बेटा अगर ये बात सच निकली तो भाई का स्वागत तो डंडे से ही होगा, और साथ में तुझे और मारूंगा मुंह से उंगली हटाने के लिए। बहन चोद, मैं क्या छोटा बच्चा हूँ जो मुंह पे उंगली नहीं रखी तो मारोगे? तेरी रख ली। पापा आप कॉल करो ना जल्दी। ले बेटा, उसी का ही फोन आ गया। हेलो साक्षी। हेलो, सॉरी सर, आप ऑफिस से काम से 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हो, इसलिए बॉस ने ऑल दी बेस्ट और बुके भेजने के लिए कहा था आपको, लेकिन गलती से मैंने आपको अपना लेटर भेज दिया जो मुझे किसी और को भेजना था। आई एम रियली सॉरी सर। चलो कोई नहीं साक्षी, मैं तुम्हें करता हूँ बाद में फोन। ओके, एंड अगेन रियली सॉरी सर। सॉरी, मैंने बिना सच्चाई जाने ही आप पर शक करना शुरू कर दिया। सॉरी पापा, मैं भी बिना सच्चाई जाने ही आप पर शक करने लग गया। अरे कोई बात नहीं, पति पत्नी के रिश्ते में तो ऐसे छोटे मोटे झगड़े और शक पैदा होता ही रहता है, और ये लेटर देखने के बाद तो कोई भी शक करने लगेगा। मुझे तो अंकल जी पहले ही पता था आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। इस उम्र में थोड़ी लड़की लेटर भेजेगी। मैं भी थोड़ा सा डामाडोल हो रहा था, मैंने कहा भाई नहीं यार, भाई ऐसा कहाँ करेंगे। हाँ पुत्तन, वो तो मैंने देख ही लिया आज। मेरे प्यारे भैया। चल कोई नहीं, लेकिन मैं ये देख के खुश हूँ कि तू अपनी भाभी माँ के साथ खड़ा रहा। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है, फ्लाइट पकड़नी है। हैप्पी जर्नी अंकल जी। आओ चाचा जी, पिक्चर खत्म हो गई, रॉक पेपर सीजर खेलते हैं। रुक बेटा, पहले तेरा हिसाब करूँ। जा रहा हूँ। लड़का अच्छा है लेकिन थोड़ा नटखट है।